राजनीति में कहते हैं कि जो सत्ता में रहता है वह विपक्ष के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए कि उसके पास देने और बांटने के लिए बहुत कुछ होता है। विश्वास मत के दौरान नीतीश संकटों में थे। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने उन्हें पटकनी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तेजस्वी बार बार खेला होने की बात कहकर नीतीश का बीपी बढ़ा रहे थे। खतरा तो सचमुच साफ दिख रहा था, लेकिन अमित शाह ने अपना कमाल दिखा दिया और नीतीश 129 मतों से विश्वास मत हासिल कर सके। ये बात थी बिहार विधानसभा की। वहीं लोकसभा को लेकर आरजेडी इंतजार करता रहा, दाने भी भरपूर डाले। कांग्रेस ने भी कम कोशिश नहीं की, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के ही रह गए। चिराग पासवान को बीजेपी ने आखिरकार मना लिया। अब इधर उधर नहीं सोचेंगे, नीतीश कुमार की तरह एनडीए में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी ने मना लिया है। अमित शाह को ऐसे ही बीजेपी का चुनावी चाणक्य नहीं कहा जाता। सिर्फ और सिर्फ 7 सीटों में सभी घटक दलों को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। यानी कि एनडीए में बिहार की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। कोई मुश्किल नहीं होगी। नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने के बाद एनडीए के घटक दलों की धड़कनें बढ़ गई थी। उन्हें हकमारी का अंदेशा था, इसलिए कि जेडीयू की 16 सिटिंग सीटें नीतीश के खाते में जाती दिख रही थी। इशारों में उनकी नाराजगी भी सामने आ रही थी। जब सीट बंटवारे का समय आया तो बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। सबसे अधिक बेचैनी लोजपा आर के नेता चिराग पासवान की थी। उनकी बेचैनी के 2 कारण थे। पहला ये कि उनके चाचा ने अपना अलग धड़ा खड़ा कर लिया था। चिराग के चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के नेता थे। चिराग अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। उन्हें यह डर था कि चाचा कहीं उनका हक न मार ले, पर अमित शाह ने उनकी गुत्थी भी सुलझा दी। कभी आरएलएसपी और आरएलजेडी के नेता रहे, आरएमएल बनाकर अब एनडीए के साथ है। उन्हें भी उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें उचित सम्मान देगी। 2014 की तरह 3 सीटों पर अड़े रहे हम के नेता और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के लिए लोकसभा की 1 सीट मांग रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपनी 16 सीटों के लिए पहले ही भाजपा से सेटिंग कर चुकी थी। बीजेपी भी इस बार अपनी 17 सिटिंग सीटें छोड़ने के मूड में कतई नहीं थी। साल 2019 में बीजेपी ने नीतीश को साथ लाने के लिए 2014 में जीती 22 सीटों में अपनी 5 सीटें कुर्बान कर दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ऐसा आत्मघाती कदम उठाने से बचना चाहती थी। जिन घटक दलों को नीतीश के महागठबंधन में रहते हुए उनके हिस्से की 16 सीटों में हिस्सेदारी की उम्मीद थी, वे इनके एनडीए में लौटने से निराश हो गए थे। बीजेपी ने चुपचाप सारे कील काटे दुरुस्त कर दिए। विरोधियों की मंशा पर पानी भी फिर गया। जो एनडीए में सीटों को लेकर घमासान का लाभ उठाने की फिराक में थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले चिराग की बैठक गुरुवार को हुई। शुक्रवार को अमित शाह और चिराग के साथ बैठक की। भाजपा उन्हें 6 सीटें देने को तैयार हो गई। हाँ, इनमें लोकसभा की 5 ही सीटें चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को सम्मिलित रूप से मिलेगी। 1 सीट राज्यसभा में दी जाएगी। राज्यसभा कौन जाएगा, इसकी जानकारी हालांकि अभी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए हैं। उनसे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ने मुलाकात की। बातचीत क्या हुई ये तो दोनों की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान से यही लगता है कि अब सब कुछ ठीक है। अब देखना ये होगा कि जब नतीजे आते हैं तब क्या कुछ होता है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।